हेलो श्री हरिवंश, मैं आपको एक विशेष बात बताने वाली हूँ। 15 तारीख को पड़ रही है पाप मोचनी एकादशी। 15 मार्च चैत महीने में ये पाप मोचनी एकादशी यदि आपने कर ली ना तो आप समझ लिए आने वाला आपका सारा समय पापों से रहित होगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पाप हो। तो कौन कह रहा है? ये स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं और लोमस ऋषि मानधाता से कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कैसा भी पाप हो, अगर कोई उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस एकादशी को करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि अब किसी भी तरीके का पाप मैं नहीं करूँगा, तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो किसने इस व्रत को किया और क्या फल उसे मिला, तब बताया गया कि मंजू घोषा अप्सरा थी, मेघावी ऋषि का तपस्या में विघ्न डाली, और जब विघ्न डाली तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ विशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। तो क्या हुआ? वो विशाच योनि को प्राप्त हुई और महाराज ने श्राप दे दिया मेघावी ऋषि ने, तो उनके भी तपस्या का फल पूर्ण नहीं हुआ जो वो करना चाहते थे। तब भगवान की इस एकादशी को दोनों जन ने किया, और जब किया तो भगवत प्राप्ति की, और वो अप्सरा जो श्राप रहित होकर भगवान के धाम को गई। इसलिए आपको भी ये एकादशी करनी है। 15 तारीख दिन रविवार को इस व्रत को करना है। 14 तारीख को ही चावल निषेध है। 14 तारीख को हमें चावल नहीं खाना है, नहीं खाना, ये याद रखना है। भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारे द्वारा कोई भी पाप ना बने, क्योंकि केवल कलयुग ही है जो हमें पापों से रहित कर सकता है। बाद बाकी जितनी भी योनियाँ हैं वो सब भोगने के लिए मिलती हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस व्रत को आप अवश्य करिए, नाम जब खूब करिए। भगवान सूर्य को जल अवश्य दें और भगवती तुलसी को जल अवश्य दें। कई लोग कहते हैं रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, नहीं, गलत बात, जल अवश्य दें, पर ये ध्यान रखें कि कोई भी तुलसी दल आपसे टूटे नहीं। 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी अवश्य करें। जैसे कि इसका नाम ही पाप मोचनी एकादशी, पापों का हरण करने वाली। जैसे संकट मोचन हनुमान जी संकट का हरण करने वाले, ऐसे ये पाप का हरण करने वाले हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है ये एकादशी भूले नहीं, अपने घर में सबसे करवाएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पाप मोचनी एकादशी की जय। श्री हरिवंश।